और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्री मिनकुम। मुनीर दौड़ दौड़ कर मुस्लिम वर्ल्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि वो खुद को सैन्य अधिकारी से ज्यादा मौलवी दिखा रहा है। उसकी दो बड़ी वजह है। पहली, इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की 80% से ज्यादा अवाम मुनीर की खून की प्यासी हो रही है। दूसरी, अमेरिका को खुश करने के लिए मुनीर गजा में अपनी फौज भेजने वाला है, जिसे लेकर पाकिस्तानी कट्टरपंथी बहुत ज्यादा खफा है। फील्ड मार्शल साहब लिबिया गए थे, आप सबको पता है। 3 दिन पहले उनके प्रोटोकॉल वगैरह की वीडियोस आई थी, उसके बाद से अचानक वो गायब हो गए। हो सकता है वो इन दिनों के अंदर किसी और जहाज पर किसी भी तरीके से अमेरिका का खुफिया दौरा भी कर लें और वहां मुलाकातें भी कर लें, और जो रॉयटर्स की स्टोरी है वो ठीक दुरुस्त साबित हो जाए कि वो तो पिछले 3 दिन से सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद उम्रा करने के लिए भी वो जाएंगे। तो फिर हमारी वो जो तज्जिया ही था, खबर तो नहीं थी क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि उम्रा करने जाएंगे। अब उनका जहाज पिछले 3 दिन से सऊदी अरब में पार्क है। अब ये जरूरी नहीं है कि फील्ड मार्शल भी सऊदी अरब में ही है, हो सकता है जहाज लीबिया से उड़कर सऊदी अरब आ गया हो और फील्ड मार्शल साहब किसी और के जहाज पर बर्तानिया पहुंच गए हों या अमेरिका पहुंच गए हों या किसी और मुल्क पहुंच गए हों और फिर वहां से सऊदी अरब आए और अपने जहाज को वहां से लें और फिर आगे रवाना हों। और ये भी हो सकता है कि उम्रे के लिए, और वहां पर बैकग्राउंड में जो मीटिंग्स आजकल चल रही हैं गजा फोर्स के ऊपर, वहां पर वो अपना काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन ये तो हम आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि फील्ड मार्शल साहब इस वक्त मॉनिटर हैं, वो इस वक्त चौधरी हैं इस सारे काम के। और ना सिर्फ वो अपनी फोर्स भेजेंगे बल्कि बाकी सब के दरमियान में भी वो एक डील काट के देंगे। अच्छी सर्विसेज मीडिएट कर रहे हैं सबके, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए और उनके साथियों के लिए। मुस्लिम दुनिया के अंदर माहौल साजगार बना रहे हैं उनके लिए, ताकि फोर्स के इंतजाम में उनको कोई परेशानी ना हो। मुनीर के धार्मिक भाषणों की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर इस वक्त मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इमरान खान को लेकर अब उनके समर्थक अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आज फिर मंगलवार है। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर इमरान के समर्थकों का हुजूम जुटना शुरू हो चुका है। इमरान की बहनें आज फिर अपने भाई से मिलने अडियाला पहुंच रही हैं, लेकिन मुनीर ने सख्त ताकीद कर रखी है कि इमरान से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाए। आसिम मुनीर साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि इमरान खान को मैं इमरान खान की बहनों से नहीं मिलने दूंगा और इमरान खान का कोई पैगाम जेल से बाहर नहीं आने दूंगा, क्योंकि इमरान खान के पैगाम के साथ बड़ी एनर्जी भी आती है, उसके पैगाम के साथ बहुत सख्त मौक़िफ़ भी आता है और इमरान खान के पैगाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तहरीक पैदा हो जाती है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब ये ख़तरा लेना नहीं चाह रहे। वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। एक नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई है। दुनिया के जितने भी इम्पॉर्टेंट लोग हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती की जा रही है। आलमी मीडिया इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अडियाला के बाहर हर मंगल को तमाशा लगा दिया जाता है, हर जुमेरात को तमाशा लगा दिया जाता है। और अब इमरान खान साहब की बहनें लगातार कई महीनों से नाकाम होती चली जा रही हैं। वो कि एक मुलाकात 2 दिसंबर को हो पाई थी, मुख्तसर मुलाकात, और उससे पहले और उसके बाद अब तक लगातार इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। अब इमरान खान साहब को आज मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता, ये तो पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहैया किया कि वो कारकुनों को बड़ी तादाद में लेकर जाएंगे और कारकुन अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहेंगे और इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे।